Good afternoon, dear classmate. So welcome back again in my class. Last time we have started our chapter 1, that was the unsung hero. हम लोग ने अनसंग हीरो स्टार्ट किया है. हम लोग ने पार्ट ए एंड पार्ट बी वी हैव फिनिश्ड इट, एंड नाउ टुडे इट इज़ द लास्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट सी. टुडे वी हैव टू complete this chapter. Now, dear student, let me remind you what happened in our last classes. लास्ट क्लास में क्या हुआ था, हम लोग थोड़ा रिवीजन करेंगे. जब पातल बाबू को इनविटेशन मिलता है किसी फिल्म में रोल करने के लिए, जो उसका नेबर निशिकांत घोष ने देता है कि उसका जो साला फिल्म बनाते हैं, और वो जैसे पातल बाबू का जो फिज़िकली फीचर्स था उसी हिसाब का कैरेक्टर ढूंढ रहा है, और वो ये भी कहता है कि उसको मिलने के लिए वो आ रहा है. तो ये जब सुना, जो पातल बाबू ने ये सुना तो उसका होश उड़ जाता है, और ही बिकम्स वेरी मच हैप्पी, एक्साइटेड. इतना उत्साह इतना होता है उसके अंदर में कि जो पत्नी ने उसको बाज़ार भेजता है सामान लेने के लिए, वो सब उल्टा पल्टा सामान लेके आता है, और कोई सामान तो वो भूल भी जाता है, और पत्नी को इसी उत्साहपूर्ण रूप में कहता है, बेटर हाफ, तुम आधा दिमाग वाला औरत, आधा दिमाग वाला स्त्री, तुम्हें क्या पता रोल क्या है. अब मैं रोल करके मैं क्या क्या होऊंगा, मैं फेमस होऊंगा, मैं फिल्म में खेल के फिल्म में अपना क्या जो मेरा टैलेंट है वो दिखा के मैं फेमस होऊंगा. ईश्वर ने मुझे एक चांस दिया है. ये जब बातें सुनते हैं तो पत्नी को ऐसा लगता है कि उसका पति जो उसका सपना पूरा होने से पहले ही वो उत्सव मना रहा है, जो हम लोग पढ़ते हैं लेसन का बीच में है, काउंटिंग द चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड. ये प्रोवर्ब बहुत सुंदर है. ये आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा है. नेवर माइंड, इफ़ यू हैव नॉट डन यू कैन डू इट लेटर ऑन ऑल्सो आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर. सो इसके बाद वो जो नरेश दत्त, जो साला, जो उसका गोस्ट फ्रेंड का जो था, नरेश दत्त, जो निशिकांत घोष का साला था, जो फिल्म मेकर था, उसको भेंट करता है और उसको रोल भी मिलता है, और रोल का चीट भी मिलता है. रोल का चीट में जो लिखा था वो देखकर वो हैरान हो जाता है कि वहाँ पे सिर्फ एक वर्ड लिखा होता था, डायलॉग के रूप में सिर्फ एक वर्ड, वो था ओ. वो पहले तो ये सब मजाक कर रहा है मेरे ऊपर में, ऐसे करके गुस्सा होकर उसको दबा के, पेपर को दबा के वो कचरा में फेंक देता है, नाला में फेंक देता है, पांडुकान के नज़दीक में. लेकिन फिर वो अंदर ही अंदर सोचता है, जो उसका पहले स्टेज परफॉर्मेंस होता था उस टाइम उसका मेंटर गुरु होता था, जो बहुत अधिक उसको एडवाइस देता था. ही वॉज अ वेरी गुड एडवाइज़र. मेंटर कह रहा है यहाँ पे उसका नाम था गगन पकरासी. सो उसने एडवाइस दिया था ये पातल बाबू को कि जो होता है काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, लेकिन हम लोग जो छोटा भी मिले या बड़ा भी मिले रोल अथवा काम, उसको हम लोग फुल डेडिकेशन के साथ में करना चाहिए. एंड द एक्टर, रियल हीरो वही है, रियल आर्टिस्ट वही है जो उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करता है, बहुत सुंदर तरीके से यूटिलाइज़ करता है, अपना पूरा मेहनत डालता है, और उसका जो प्रेजेंटेशन है वो सुंदर दिखाता, दूसरे को दिखाता है. तो वही एक असली आर्टिस्ट है. एक छोटा से छोटा काम को भी वो सुंदर बना के दूसरे के सामने पेश करता है. दैट इज़ कॉल्ड द रियल एक्टर, रियल आर्टिस्ट. सो ये बातें सब उसके दिमाग में एक फ्रेंड मेमोरी की तरह घूमना शुरू करता है. तो उसने उस वर्ड को गौर करता है जो उसको दिया गया डायलॉग था उस सीन में. तो उसने उस वर्ड को विभिन्न एंगल से बोलने की कोशिश करता है. तो उसमें एक नया खोज मिलता है उसको कि ये जो ओ वर्ड है
अगर आप विभिन्न तरीके से बोलेंगे तो उसका मीनिंग अलग अलग सा निकलता था। और ये जो बोलते समय वो प्रैक्टिस कर रहा था तो उसको उसको अंदर ही अंदर में एक फीलिंग आ रहा था कि जो वो पहले जो स्टेज प्रोग्राम में परफॉर्मेंस दिखाता था वैसे ही एक प्रकार का उत्साहपूर्ण एक महसूस फीलिंग्स आ रहा था। तो उसने एक ओ वर्ड को बहुत इम्पोर्टेंस देकर यहाँ पे पातुल बाबू अपना परफॉर्मेंस दिखाता है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे उस परफॉर्मेंस का क्या रिजल्ट आ जाता है। सो डियर स्टूडेंट, लुक एट योर बुक एंड से आई होप यू नो what you are supposed to do. The director Baron Mulik asked, yes sir. अब यहाँ डायरेक्टर का नाम, प्रोड्यूसर का नाम नरेंद्र दत्त है और यहाँ सुशांत को उसका हेल्पर है और ये जो बैरन मुलिक है ये डायरेक्टर है। नाम याद करना बहुत ज़रूरी है कैरेक्टर का। पातुल बाबू एक्टर है और निशाकांतु घोष ये पातुल बाबू का छिमेकी अथवा नेबर, छिमेकी अथवा नेबर है। यहाँ पे बैरन मुलिक डायरेक्टर ने उसको पूछ रहा है, आई नो यू नो व्हाट यू आर सपोज टू डू। पातुल बाबू को पूछ रहा है आपको क्या करना है, आपको मालूम है ना, ऐसे करके पातुल बाबू को पूछ रहा है। तो पातुल बाबू भी आंसर दे रहा है, यस सर। वेरी गुड। व्हेन आई से एक्शन दैट्स योर क्यू टू स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द पिलर एंड फॉर द हीरो टू कम आउट ऑफ द कार एंड मेक अ डैश फॉर द ऑफिस। आपको क्या करना है मालूम है ना। आप जब मैं एक्शन बोलूँगा तो आपका रोल का पार्ट क्या होगा, आप लोगों को जल्दी जल्दी से पिलर से निकलते हुए आपको जल्दबाजी में निकलना है वहाँ से, और जब हीरो आता है उसको डैश देना है और डैश देकर आपको फिर रिज्यूम करना है ऑफिस की तरफ। आप ऑफिस जा रहा है और हड़बड़ी में ऑफिस जा रहा है, ये एक सीन है। ऑफिस आप हड़बड़ी में जा रहा है और हीरो से टकराव हो जाता है, ये सीन है, आपको करना है। You walk out your steps so that the collision take place. Here, the hero ignores you while you register pain by saying, "Oh, stop for a couple of seconds, then resuming walking." Okay. अब यहाँ पे डायरेक्टर बैरन मुलिक समझा रहा है उसका क्या करना है, उसको जगह बता रहा है जहाँ जाके उसको हीरो को टक्कर मारना है। और उस टाइम क्या करना है, हीरो तो इग्नोर करेगा, उसको याद नहीं करेगा, लेकिन उसको क्या करना है, हीरो को रजिस्टर पेन मतलब उसको बताना है कि ओह आई एम सॉरी, ऐसे करके मेंशन करना है। एंड यू हैव टू स्टॉप अ सेकेंड के लिए, थोड़ा देर के लिए वहाँ रुकना है और फिर अपना डेस्टिनेशन अथवा आप कहाँ जा रहा है वो दिखाने के लिए आपको चलते फिरते वहाँ से निकलना है। ओके करके ऐसे करके वो एक्शन डायरेक्टर पातुल बाबू को एक्शन समझाता है। नाउ लेट अस सी एर, ये भी एक इंटरजेक्शन वर्ड है। एर, इफ़ आई हैड अ न्यूज़पेपर ओपन इन माई हैंड एंड इफ़ द कोलिजन टुक प्लेस व्हाइल आई हैड माई आइज ऑन द पेपर, बैरन मुलिक caught him short by addressing a bystander who was carrying a Bengali newspaper. Do you mind handing your paper to this gentleman just for this one shot? Thanks. Now you take your position. Start sound. Now action. ये बोल रहा है वह start sound. अब यहाँ पे बैरन मलिक को ये एडवाइस दे रहा है पातुल बाबू, अरे वो टक्कर तो मारना ही है, लेकिन अगर मेरे हाथ में कोई न्यूज़पेपर होता कि जो ओपन हो, मैं जैसे कि मेरा एक्टिंग पढ़ता हुआ जैसा देखे, तो पढ़ते पढ़ते चल रहा हूँ तो वहाँ टक्कर होने का बहुत संभावना है, नेचुरल एक रियल दिखाई देता है। सो ये एडवाइस देता है। तो बैरन मलिक ने भी उसको पत्रिका, एक बंगाली पत्रिका उसको हाथ में थमा देता है, आप रेडी होने के लिए कह रहा है। अब साउंड वहाँ पे डायरेक्टर साउंड देने के लिए इशारा कर रहा है। Patul Babu cleared his throat. 5 steps would take him to the spot where the collision was to take place. Running, Patul Babu held the newspaper open in his hand. What he had to do when saying "oh" was a mix, 60 parts of irritation and 40 parts of surprise. अब यहाँ पे
ये पाथल बाबू ने इतना जो एक्टिंग उसको करना है उस पर इतना अच्छे तरीके से उसको डिवाइड किया है। 60 पार्ट्स ऑफ इरिटेशन, एक नाराज़गी जैसा दिखाना, और 40 पार्ट्स ऑफ सरप्राइज़ का मतलब तो आप लोगों को मालूम ही है, आश्चर्यचकित होना। ये दोनों 60 एंड 40% लगा के वो एक्शन करना चाहता था। ये उसका कैलकुलेशन था। मे बी ही इज़ एक्सपीरियंस एक्टर, उसको मालूम है क्या किस तरीके से करना है। सो उसने 5 स्टेप्स लेके अपना उसने डिस्टेंस का भी इवैल्यूएशन किया। 5 स्टेप्स लेने के बाद वो स्पॉट में पहुंच जाएगा जहाँ पे उसको हीरो के साथ टकराना है। सो पाथल बाबू हेल्ड द न्यूज़पेपर ओपन इन हिज हैंड। अब वो हाथ में न्यूज़पेपर खोला, अब वो सब कैलकुलेशन करना शुरू किया। मुझे वहाँ जाके टकरा के क्या करना है, किस किस्म का मुझे एक्सप्रेशन दिखाना है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक्शन, डायरेक्टर ने एक्शन बोल दिया। अब देखना है। क्लॉप 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 वैम। पाथल बाबू सॉ स्टार्स before his eyes. The hero's head had banged against his forehead, and for a few seconds, excruciating pain robbed him of his senses. But by a supreme effort of will, Pathal Babu pulled himself together, and mixing 50 parts of anguish with 25% of surprise and 25% of irritation, cried, "Oh!" and after a brief pause, resumed his work. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया था डायरेक्टर साहब, अब वहाँ उसी से काम हो रहा है। यहाँ तो एक्शन बोल के वहाँ पे अभी ड्रामा शुरू हो रहा है। पाथल बाबू जाके हीरो से टकराव करता है, और टकराव करने के बाद जो हीरो है वो बहुत क्या होता है, उसके सिर पे अनबियरेबल, एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है अनबियरेबल पेन। अब टकराव हो जाता है तो उस टाइम हीरो को थोड़ा चोट लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पाथल बाबू दो ही वॉज अ गुड एक्टर, सो उसका एकदम पूरा इफोर्ट लगा के उसने उस सीन को कवर करता है। और 50 पार्ट्स ऑफ एंग्विश का मतलब होता है एकदम उसको सप्रेस, टेंशन हुआ जैसा एक्सप्रेशन निकालता है। 20% ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य, क्योंकि टकराव हो रहा है वहाँ उसका एक्सप्रेशन कैसे दिखाना है। इरिटेशन, उसको कैसे लग रहा है, नाराज़गी, वहाँ नाराज़गी भी थोड़ा दिखाना है, इरिटेशन। तो ये सब करके वो अपना रास्ते से चले जाता है। रिज्यूम्ड हिज वर्क मतलब वो अपना जो जाने का डेस्टिनेशन वहाँ से चला जाता है। अब कट करके डायरेक्टर साहब ने फिर थोड़ा दूसरा कमांड करता है। अब देखिए, Was that all right? asked Pathal Babu anxiously, stepping towards Baron Malik. Jolly good. Why, you are quite an actor. Why, you are quite an actor. My God, said Chanchal Kumar, massaging his head. You timed it so well that I nearly passed out. अब यहाँ पे बोल रहा है कि सीन ख़त्म होने के बाद जब कट कमांड आया तो उस टाइम वो पाथल बाबू भी डायरेक्टर साहब के सामने आया, बैरन मलिक के सामने, और कहा, सर मेरा एक्शन कैसा था, मेरा पार्ट कैसा था। उसने भी कहा जॉली गुड। जॉली गुड का मतलब होता है अत्यंत सुंदर, अत्यंत अच्छा, तुम तो बहुत अच्छा एक्टर हो, ऐसे करके कहा डायरेक्टर ने भी। माय गॉड से चंचल कुमार हीरो भी उसी वक्त आया और कहने लगा, ओ माय गॉड, तुमने ऐसे टकराव किया कि मैं नियरली आई वॉज पास्ड आउट, नियरली मैं मर गया था, ऐसे वो बातें कर रहा था। नाउ लेट अस मूव अनदर पार्ट। Pathal Babu took his place once again by the pawn shop. He had done his job really well. He would be paid, yes, but how much? 10, 15, 20 rupees? True, he needed the money badly, but what was 20 rupees when measured against the intense satisfaction of a small job done with perfection and dedication? यहाँ पे पाथल बाबू फिर वो सब होने के बाद वही पान शॉप के नज़दीक में चला गया,
और वो खुद ही खुद सोचने लगा, अरे मैंने तो बहुत सुंदर परफॉर्मेंस दिया। उसके अंदर में एक संतुष्टि था और उसने ये भी सोच लिया कि मुझे अब पैसा मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टर भी खुश हो गया मेरा एक्टिंग देख के। और मुझे कितना मिलेगा, वो कैलकुलेशन करना शुरू किया, 10, 15, 20 रुपीज़ कितना मिलेगा। और उस टाइम उसको पैसा भी पैसा का बहुत ज़रूरी था। तो उस टाइम 20 रुपीज़ तो अवश्य मिलेगा। लेकिन वहाँ पे वो ये बात भी सोचने लग गया कि उसके अंदर में पैसा से भी ज़्यादा उसका जो प्रसन्नता अंदर में आ रहा था, जो एक्शन किया वो उसने एकदम अपना दिलो जान लगा के किया था, जिस पे उसको इंटेंस सेटिस्फैक्शन, अत्यंत क्या कहते हैं उसको हम लोग, अत्यंत उसका मन खुश था, संतुष्टि मिला था, अत्यंत संतुष्टि मिला था। उसका जो छोटा सा पार्ट था फिर भी उससे वो बहुत संतुष्टि था। सो ये क्या है, मेरा संतुष्टि और ये 20 रुपीज़ कैन इट बी मैचेबल अथवा मेजर कर सकते हैं ये दोनों को, जहाँ पे मैंने परफेक्शन, मेरा एकदम जो दिखाने का तरीका था उस पर परिपूर्णता था, परिपक्वता था। तो डेडिकेशन, मेरा जो समर्पण था एक्टिंग के ऊपर में, वो मैंने पूरा लगा दिया। सो मुझे तो बहुत इंटेंस सेटिस्फैक्शन मिला है, बहुत ज़्यादा उत्साह कह रहे संतुष्टि मिला है। सो व्हाट इज़ दिस 20 रुपीज़, इट इज़ नथिंग मेजर बिफोर माई इंटेंस सेटिस्फैक्शन। ये उसने कैलकुलेशन करना शुरू किया दिमाग में वो, क्योंकि यहाँ पैसे से भी ज़्यादा वो अब अपना खुशी देखना शुरू किया। वो अंदर से ही इतना प्रसन्न था। ही वॉज वेरी मच हैप्पी and he was satisfied. 10 minutes later, Naresh Dutt went looking for Patal Babu near the pawn shop, but he was not there. That was odd. The man hadn't been paid yet. What a strange fellow. 10 मिनट बाद में नरेश जो फिल्म मेकर था वो पातल बाबू को ढूंढना शुरू किया, बिकॉज ही हैज़ टू बी पेड। जो काम किया उसके लिए पैसा देना था उसको, लेकिन पातल बाबू वहाँ नहीं मिल रहा था। और वो नरेश बाबू यही कह रहा है कि व्हाट अ स्ट्रेंज मैन, कैसे आश्चर्य अचम्मा टाइप का आदमी है, कैसे आश्चर्यजनक आदमी है। लेकिन यहाँ पे उसको ये मालूम नहीं है कि उसने जो काम छोटा सा जो रोल दिया था, उस रोल के कारण पातल बाबू के अंदर में इतना उत्साह, इतना उमंग, इतना खुशियाँ भर दिया था कि वो पैसा के साथ वो उसको जोड़ना नहीं चाहता था। That was the thing that पातल बाबू got with this small role. So dear student, हम लोग ये चैप्टर ख़त्म किया। द मैसेज हम लोग ये लेसन से यही मिलता है कि हम लोग जो इंसान हम लोग है, और हम लोगों के ये जो जीवन काल में बहुत सारा काम ऐसे मिलता है, वो छोटा भी होता है, वो बड़ा भी होता है। जब हम लोग चोरी करके अथवा दूसरे का नकल करके हम लोग जब कोई भी काम करते हैं, दो वी गेट द गुड मार्क्स, गुड विल, दूसरे से गुड विल भी मिलता है, वाह तालियां, प्रेज सब मिलता है, लेकिन फिर भी हम लोगों के अंदर में एक टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, संतुष्टि नहीं होता है, क्योंकि दूसरे को मालूम नहीं है कि हम लोग खुद को मालूम होता है कि मैंने ये करके ये काम को पूरा किया, ये करके मुझे ये अच्छा मार्क्स मिला है। तो खुद के अंदर में सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। तो हम लोगों को ये सेटिस्फैक्शन, पातल बाबू जैसे सेटिस्फैक्शन निकालने के लिए हम लोगों को खुद को मेहनत करना है। अपना ऊपर में वी मस्ट बी कॉन्फिडेंट, हम लोग कॉन्फिडेंट रहना है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कुछ भी नहीं है, और उस पर दिलो जान देकर एकदम ओबिडेंट, एकदम लॉयल बन के उस काम को करना है और उसको फतेह हासिल करना है। इट इज़ नॉट दैट थिंग दैट द वर्क, द स्मॉल वर्क दैट डजंट मैच विथ माई स्टेटस, मेरे स्टेटस से ये छोटा सा काम मैच नहीं करता, ये नहीं है, ये हम लोगों को कहना नहीं है। या पातल बाबू जो जिस किस्म से एक छोटा सा रोल को भी इतना इम्पोर्टेंस देके हर एंगल से वो परफेक्शन देने की कोशिश किया, और जब उसने ये किया और उसका रिज़ल्ट इतना सुंदर निकला, तो उसको अंदर में इतना संतुष्टि मिल गया कि उसको पैसा का ज़रूरत था, फिर भी उसने पैसा को लात मार दिया, क्योंकि उसके अंदर में एक इंटेंस सेटिस्फैक्शन था जो उसने उस टाइम दिखाया था अपने मेहनत के कारण। सो डियर स्टूडेंट, हम लोग भी पातल बाबू से यही सीखना है कि हम लोग भी खुद अपने अंदर का इंटेलेक्चुअल को बाहर निकाले, देखने की, चोरी करने की, नकल करने की कोशिश नहीं करना है। हम लोगों को खुद का अंदर का इंटेलेक्चुअल
खुद का हम लोग अंदर का हिडन क्या एबिलिटीज़ क्वालिटीज़ को जागृत करना है और हम लोग खुद उस पर क्या करना है, मेहनत करना है। इसके बाद में जो हम लोगों को अंदर में सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये संसार का कोई धन दौलत भी उसको खरीद नहीं सकता और वो धन दौलत भी आपको खुशियाँ नहीं दे सकता। सो दैट इज़ द थिंग वी हैव लर्न फ्रॉम दिस लेसन, कीप इट इन माइंड। क्योंकि देखिए हर लेसन का हर मैसेज होता है। आप लोग लेसन तो पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं एंड देन यू फॉरगेट इट, लेकिन व्हाट द लेसन टेल्स अस, जस्ट टेक द गुड वंस, थ्रो इट द बैड वंस, because good one will be your just like a fuel to sustain your life in a luxurious way in future. That is my message to all of you. Okay, let us stop here, dear student. The work will be given in the WhatsApp group. So in this video also I would like to say that you can explain that important proverb, डोंट काउंट द चिकन बिफोर दे आर हैच्ड, ये आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दूसरा भी है, जैसे यहाँ पे उसका मेंटर पतुल बाबू को मेंटर ने एडवाइस दिया था गगन पकरासी ने, फॉर एग्जाम्पल क्या है, एज एन आर्टिस्ट योर एम शुड बी टू मेक द मोस्ट ऑफ योर अपॉर्चुनिटी एंड स्क्वीज द लास्ट ड्रॉप ऑफ मीनिंग आउट ऑफ योर लाइन्स। ये जो लाइंस बताया गया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सुंदर एडवाइस है। इसको भी आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। आप लोगों को ये पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 2 में ये दोनों एक्सप्लेनेशन, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन मिलेगा। सो डू इट, स्टे हेल्दी एट होम। थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो। बाय बाय।